ये पीओके ने जहां पर मुजफ्फराबाद में तगड़ी स्ट्राइक हमने की थी, ये भी मारा गया है। तो ये उन आतंकियों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो आप जानना चाहते थे। जी न्यूज के पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक और नाम खालिद का उर्फ अबू अकाशा। अबू अकाशा की जो महारत थी वो ये थी, अफगानिस्तान से जितने हथियार लाए जाते थे उनको, उस पूरे ऑपरेशन को अबू अकाशा हैंडल करता था। ये एक बात देखिए प्रत्युष, इसमें लश्कर तैयबा के जितने आतंकवादी मारे गए हैं, इनके हर के बारे में एक चीज जो इन्फॉर्मेशन में कॉमन है कि सबके जनाजे पर पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल मौजूद रहे हैं। वो जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे थे कि जनाजों और सोचिए कि सबसे बड़ी बात, जिस आतंकी अबू जिंदल की बात कर रहे हैं, जिसको वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, मैन सर, ये उस वक्त वहां के पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा था कि साहब ये हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मारा गया था, ये इनका जनरल लेफ्टिनेंट जनरल था। ये आतंकी दहशतगर्द, ये जल्लाद, ये राक्षस, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, जिसे वहां के नेशनल फ्लैग में समेटा गया था, उसको बेनकाब करती पूरी दुनिया के सामने। अब ये देखिए तस्वीर, सी न्यूज ने सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। अब इस जल्लाद को जानिए। आप इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शक ये नोट करें कि सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी और पंजाब पुलिस, पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के आईजी, इन दोनों ने इसके फ्यूनरल को, इसके आखिरी राइट्स को अटेंड किया था। दोनों वहीं पर मौजूद थे। ये तस्वीर अपने आप में इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, वो एक सफेद झूठ है। सच्चाई है ये जो सामने है कि मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में लपेटा जाता है। आर्मी के जवान, आर्मी के अफसर, सरकार के सामने कौन खड़ा है? ये सामने खड़ा अब्दुल रऊफ जी, ये आतंकी सामने खड़ा और साथ में फौज खड़ी हुई है, पाकिस्तान की फौज। और ये सारे के सारे किसके जनाजे के सामने ये खड़े हैं? उसका नाम भी लोग जो जानना चाहते थे वो नाम सामने आ चुका है। मुदस्सर खादियान खास, इसे मुदस्सर भी कहा जाता था, इसे अबू जिंदाल भी कहा जाता था। एक आतंकी, एक जल्लाद के 3 नाम थे। लश्कर तैयबा का ये इंचार्ज था मरकज तैयबा में, और मुरिदके में जो स्ट्राइक हुई है, जो LEP का हेडक्वार्टर था, इसे बर्बाद किया गया। एक और इम्पोर्टेंट नाम जिसमें मोहम्मद यूसुफ अजहर का है, जिसका नाम उस हिसाब से लिखा जाता था IC 814 हाईजैकिंग केस में ये वांटेड था। मुझे लगता है कि आज इस नाम को सुनकर देशवासियों को आज बहुत सुकून मिली होगी। ये नाम अक्सर चर्चा में, सुर्खियों में अपने दहशतगर्दी की वजह से रहते थे, अब ये मारे जा चुके हैं जल्लाद। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला कल्पना से परे सजा, और कल्पना से परे सजा देंगे। तो वो बात आज चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। जी आनंद जी, मैं आपसे जानकारी ले चाहूंगा, आपकी टुकड़ा दिखा रहे थे मिसाइल का, काले से रंग का। सर पहले हम इस पर बात करते हैं सर, इन आतंकियों पर बात कीजिए सर। ये लोग जानना चाहते थे कि कौन कौन आतंकी उस ताबूत के अंदर लेटा हुआ है। लोगों के पास तो यही इंफॉर्मेशन गई थी कि उसमें मसूद अजहर के परिवार आपके पास इन आतंकियों के बारे में जानकारी लो। उसके पहले प्रत्युष एक बार फिर उन सारे आतंकियों के नाम हम गिनवा देते हैं जो 7 मई को मारे गए थे। और तमाम देशवासी इस बात को नोट कर ले कि आतंक के किस किस आका को भारतीय फौज ने खत्म कर दिया। पहला नाम इसमें आ रहा है, पहला नाम आ रहा है इसमें अबू जिंदाल का, लश्कर तैयबा का मुद्दे स्टेशन का हेडक्वार्टर का इंचार्ज ये रहा। उसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, जैश ए मोहम्मद का आतंकी, मसूद अजहर का भाई, ये देखिए मसूद अजहर का जो एक और भाई था यूसुफ, वो भी मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गद्दार और ये दोषी साहब है यूसुफ अजहर की बात, यूसुफ अजहर के अपडेट सामने आ चुके प्रत्युष। IC 814 में वांटेड। ये आपको याद होगा कि गद्दार विमान अपहरणकांड, इसका ये IC 184 इसका माना जाता है मास्टरमाइंड। उसके बाद पठानकोट एयरबेस का अटैक, मास्टरमाइंड, ये सब इसके दिमाग की साजिश थी। मौलाना, जिसे वहां पर मौलाना कहा जाता, आतंकी मसूद अजहर और उसका भाई, ये भी ढेर हुआ है। कभी तो मसूद अजहर छाती पीट कर कह रहा था कि इससे अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। अब समझ में आ रहा है कि उसके सीने में इतने दर्द, कलेजा और छाती क्यों पीट रहा था। उसके अपने गए हैं और उसका राइट हैंड भी गया है। ये उसका भाई, उसका राइट हैंड माना जाता था। 2007 में जब परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुआ था, तब ये आतंकी संगठन निगाह में आया था। तब इसका सरगना जो था मसूद अजहर, वो छुप गया था और उसने इसकी कमान दे दी थी अपने भाई को, यूसुफ अजहर को। तो यूसुफ अजहर जो है इस आतंकी संगठन को उस समय लीड कर रहा था। ये इस व्यक्ति की, ये जो उसका भाई था वो था रऊफ अजहर, और ये उसका ब्रदर इन लॉ। यानी कि सोचिए कि पूरा परिवार, आतंकी खानदान, और उस